हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये टैली प्राइम का क्लास 13 वीडियो है जिसमें हम मई मंथ का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने मई मंथ की टोटल एंट्रीज जो थी वो करी थी और साथ ही हमने उनका प्रैक्टिकल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर किया था। अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस हम पीछे बना चुके हैं। जिन लोगों ने पीछे टैली की सभी क्लासेस को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहां से जाकर सभी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस बनाया था उसी तरीके से हम मई मंथ का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और अप्रैल से ही मई मंथ का ट्रायल बैलेंस बनेगा, क्योंकि हर मंथ का अगले मंथ के साथ जुड़कर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो चलिए आज की वीडियो में सीख लेते हैं कि मई मंथ का ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो जैसे कि हम एंट्रीज में चलते हैं तो जो एंट्रियां हमारे पिछले क्वेश्चनों में आई होती हैं अगर नए मंथ में ना आई हो तो सेम टू सेम वैसे ही उतार दी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर रंजीत सिंह ने पिछले मंथ में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था अपनी कंपनी में, तो नया कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और रंजीत सिंह ने नहीं किया है। इसलिए जब नया पेमेंट नहीं होता है तो हमें सेम टू सेम उस पेमेंट को उसी वाले नए ट्रायल बैलेंस में लिखना होता है। तो इस 3 लाख के क्रेडिट साइड को हम मई मंथ के यहाँ पर आकर 3 लाख सामने लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 लाख रुपये। उसके बाद हमारा है विड्रॉ। तो विड्रॉ यहाँ पर हमारा जो अप्रैल मंथ का है वो है 7500 रुपये। तो हमें नया देख लेना है कि हमने कोई और यहाँ पर अपना पर्सनल यूज के लिए तो नहीं निकाला है। तो इसके लिए हमने मई मंथ के सारे क्वेश्चंस को देखना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं तो और से देखते हुए जाएंगे जहाँ पर भी हमारा विड्रॉ आया होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 में हमने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए 6000 फिर से। तो पिछले वाले खर्चे के साथ इस 6000 को ऐड कर देंगे। तो 7500 रुपये में अगर हम 6000 रुपये ऐड करते हैं तो ये हमारा बनता है 13500 रुपये। तो 7500 ये वाले और 6000 वो वाले। तो इसलिए हम यहाँ पर अब नया जो खर्चा लिखेंगे वो 13500 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें अगली हेडिंग देखनी है संडे क्रेडिटर। तो हमारे पुराने वाले ट्रायल बैलेंस में संडे क्रेडिटर यानी कि जो हमने उधार पे सामान ले रखा था वो है 18500 रुपये का। और हमें याद भी होगा कि हमने इंक एंड पेपर पब्लिशर्स से 6000 का और ग्लोबल हाउस से 12500 रुपये का सामान उधार खरीदा था। अब यहाँ पर हम इन एंट्रीज़ में देख लेते हैं कि मई मंथ में हमने उनका भुगतान किया था या नहीं। तो सबसे टॉप पर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर मेक एन एंट्री पेमेंट वाउचर पर इंक एंड पेपर पब्लिशर्स वालों को हमने 6000 रुपये का पेमेंट कर दिया था, यानी कि उस 18500 में से 6000 का पेमेंट हो चुका। अब हमारा बचा 12500। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला सैलरी है। इस तरीके से आगे तरफ बढ़ते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा ग्लोबल हाउस वालों को 12500 का भी पेमेंट हमने कर दिया। तो इस तरीके से 2 उधारियाँ थी हमारी, तो दोनों उधारियाँ हमने चुकता कर दी हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो संडे क्रेडिटर 18500 दिखा रहा है अप्रैल मंथ में, इसका भुगतान मई मंथ में हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर जो संडे क्रेडिटर की हेडलाइंस है यहाँ पर हम नील कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो हमारा जो पुराना वाला एडवांस फ्रॉम कस्टमर है वो हम देख लेते हैं कि हमने कितना एडवांस में पैसा ले रखा है, 25000 रुपये। तो अब हमें इन एंट्रीज़ में जाके चेक करना होगा कि हमने क्या और एडवांस लिया है या हमने एडवांस वाला काम कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा इंक एंड पेपर पब्लिशर्स का जो खर्चा था वो हम जोड़ ही चुके हैं। ऑफिस रेंट ये एक नया खर्चा है, ये आगे चल के हम सैलरी का खर्चा ये सब आगे चल के हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने फिर से एडवांस में पैसा रिसीव किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चंस में हमने 25000 रुपये और यहाँ पर एडवांस कंसल्टिंग के रूप में रिसीव किए। तो 25000 पुराना और नया और 25000, यानी टोटल अब हमारा हो गया 50000। और आगे देख लेते हैं कहीं और एडवांस तो नहीं लिया गया है। आगे तरफ बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस में जो एडवांस वहाँ पर लिया गया था उसका भुगतान यहाँ पर होने के साथ साथ उनको काम करके दे दिया गया है। आप इसको समझने के लिए पिछली क्लास की वीडियोस को देख सकते हैं, आप बड़ी आसानी से इसे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंसल्ट जो वहाँ 75000 का था वो पूरा का पूरा कंसल्ट कर दिया। एडवांस में जो हमें 50000 रुपये मिले थे 2 बार, 25000 अप्रैल में और 25000 अभी इस मई में, तो दोनों मिला के हमने यहाँ पर उन्हें कटवा लिया है 50000 रुपये टोटल। और बचा हमारा जो 25000 था वो उन्होंने हमें कैश के रूप में दे दिया। अब हम कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पर एडवांस 25000 था और 25000 मई में मिलने के बाद जो 50000 हो गया था उस 50000 का लेन देन वहाँ पर उस वाली एंट्री में कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी ये 0 हो चुका है। फिर उसके बाद फिक्स असेस्ट हैं।
तो फिक्स असेस्ट हमने सेम टू सेम इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि हमारे इस वाले मई मंथ में हमने कोई भी फिक्स असेस्ट वस्तु दोबारा और अभी नई नहीं खरीदी है, क्योंकि हम उन्हीं वस्तुओं के साथ अभी काम कर रहे हैं। आप इन पूरी एंट्रीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिले तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो सेम टू सेम आप उतारेंगे। तो हमें यहाँ पर फिक्स असेस्ट जो थे वो सेम टू सेम मिले। अब हमारा है डिपॉजिट असेस्ट जो कि 28,000 रुपये है। पर सिक्योरिटी के तौर पे अगर किसी को पैसा दिया होगा तो हम नया पैसा उसमें ऐड करेंगे, वरना हम ऐड नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी नहीं भरी है, तो यही 28,000 रुपये सेम टू सेम हम अगले ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यानी कि जो खर्चा नया नहीं आता है उसे सेम टू सेम ऐड करते हैं, तो 28,000 हो गया। अब हमारा है कैश इन हैंड, यानी कैश जितने हमारे हैं वो सारे हम कलेक्ट। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक्सेल की सीट खोल लेता हूँ और यहाँ पर मुझे करना है सारे डेबिट वाले कैश एक साइड और क्रेडिट वाले कैश एक साइड लिख लेने हैं। तो यहाँ पर हम एंट्रीज़ में चलते हैं और यहाँ पर ऊपर से कोशिश करते हैं इनको कलेक्ट करने की। ये मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट है कैश 6,000 रुपये, और एक एंट्री देख लेते हैं कोई जिसमें कैश है, तो जाके इकट्ठा लिखाएंगे। और दूसरा है हमारा 1250। तो यहाँ पर आते हैं, पहला लिखते हैं हम 6,000 रुपये, दूसरा लिखते हैं हम 1250 रुपये। दो एंट्रियाँ हमने यहाँ पे लिख ली। फिर से अपनी एंट्री में चलते हैं, 1250 हो गया। फिर उसके बाद हमारा कैश है 1100 रुपये, और आगे देख लेते हैं कोई हो तो। एक 1100 हो गया, दूसरा हमारा है 650। तो यहाँ पे लिखेंगे 1100, फिर दूसरा लिखते हैं 650। इस तरीके से हम एक साइड के कलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं एंट्रियों में, 650 तक हो चुका है। फिर हमारा है 150 रुपये और डेबिट साइड है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर इस साइड हम लिख लेते हैं 150 रुपये और इधर लिख लेते हैं 15,000 रुपये, डेबिट साइड जो 15,000 है हमारा। यहाँ के आगे जो हमारा फिर से कैश आया है वो डेबिट साइड है 25,000 रुपये और क्रेडिट साइड है 6,000 रुपये। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 25,000 रुपये जो डेबिट साइड है, और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड जो हमारा 6,000 रुपये था। इस तरीके से हमने कर लिया। इसको जोड़ देते हैं, इक्वल सम जो एक्सेल का फार्मूला है, और इसे हम जोड़ कर एक साथ कर लेते हैं टोटल। तो ये हमारा हो गया 15,150। इनका भी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी लिखते हैं इक्वल सम और इसे जोड़ लेते हैं दोनों को। बाकी ये नॉर्मल ही है जोड़ना। तो ये हमारा हो गया 40,000। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और माइनस का साइन लगा के इस पर क्लिक कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए आपका उसी तरीके से 24,850 बचा, जो कि डेबिट साइड का है, क्योंकि डेबिट साइड पक्ष बड़ा है और क्रेडिट पक्ष आपका छोटा है। तो जो बचा पैसा है घटाने के बाद वो आपका डेबिट साइड का है। तो आप अपने ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे कि आपके ट्रायल बैलेंस में पहले वाला जो कैश था वो कितना है। तो आपका पहला कैश है 1,16,250। अब हमें करना है यहाँ पर 1,16,250 रुपये लिखने हैं और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका होगा 1,41,100, यानी नया जो कैश बैलेंस है वो आपका 1,41,100 रुपये है। नए बैलेंस को यहाँ पर हम नए ट्रायल बैलेंस में लिख लेते हैं। जो आपका कैश बढ़कर हो गया है वो है 1,41,100 रुपये। इस तरीके से आप कैश निकालेंगे और इसी तरीके से आप बैंक निकालेंगे। तो बैंक के लिए क्या करना है, फिर उसी तरीके से ऊपर चलेंगे। तो अब कैश की एंट्रियाँ छोड़ देंगे। देखो पहला कैश है, दूसरा बैंक है हमारा। तो यहाँ पर चलते हैं और इसे इरेज कर लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा देखना है हमें किस साइड था। क्रेडिट साइड था 2,500 रुपये। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे 2,500 रुपये। उसके बाद अगली एंट्री भी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैंक है 10,400, वो भी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर लिखते हैं 10,400। ओके, फिर उसके बाद हम फिर से आगे बढ़े हैं, कोई चेक हम देखते हैं। तो अगला हमारा कैश है, उसके बाद फिर से बैंक है क्रेडिट साइड 12,500 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 12,500। उसके बाद हमारा फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बैंक साइड है आपका 25,000 रुपये। तो यहाँ पर हम इसमें लिखते हैं 25,000 डेबिट साइड। ओके, क्योंकि आपका ये डेबिट साइड आया है। तो फिर उसके बाद कॉन्वेंस भी कैश था, मिससेलेनियस से भी आपका कैश था, और कंसल्टिंग भी आपका कैश था, और आगे आपका सारा कैश ही कैश है। तो आपको और एंट्रियाँ नहीं करनी है। अब एक्सेल में यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो आपको बैंक द्वारा चेक मिले वो 25,000 का एक चेक मिला। जो आपने चेक काटे हैं वो 3 चेक टोटल हो गए 25,400 रुपये के। यानी कि आपके पास 25,000 रुपये चेक के रूप में आया और 25,400 के चेक गए। तो यानी कि आपने 400 रुपये और माइनस में यानी अपने अकाउंट से दिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा,
तो पुराना आपका है 89,000 रुपये। तो 89,000 से 400 रुपये अगर हम घटाते हैं तो जाहिर सी बात है 88,600 रुपये बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 88,600। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है 88,600। फिर उसके बाद है कंसल्टिंग सर्विस। तो कंसल्टिंग सर्विस की हेडिंग्स डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत हमने यहाँ पर बनाई थी जब आपने एंट्रीज करी हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम चलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 24 में मिल जाएगा। यहाँ पर आपने कंसल्ट करा था और आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्रेडिट साइड 15,000 रुपये मिले थे। फिर आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में भी आपने कंसल्ट जो आपकी एडवांस के रूप में थी वो आपने कंसल्ट पूरी करी थी। तो 75,000 रुपये ये थे। तो क्रेडिट में ये भी हैं और क्रेडिट में वो भी हैं। तो 75 और 15 टोटल आपका बन गया 90,000 रुपये। यानी कि आप अब इस नए ट्रायल बैलेंस में जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड 90,000 रुपये। इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आपका है ऑफिस मेंटेनेंस। तो क्या आपने ऑफिस मेंटेनेंस कराया है? इसके लिए आपको एंट्रीज़ में आना होगा कि आपने ऑफिस मेंटेनेंस कराया है या नहीं कराया है। तो आपको टोटल इन एंट्रीज़ में ऐसे करके चेक करते रहना है कि आपने ऑफिस मेंटेनेंस कराया। अगर नहीं कराया तो आपको क्या करना होगा, जो आपने ऑफिस मेंटेनेंस पिछले वाले अप्रैल मंथ में कराया था उसका जो भी खर्चा था सेम टू सेम आपको लिख देना है। यानी कि हम ऐसा कहें तो यहाँ पर आपको 750 रुपये लिख देने हैं। स्टेशनरी अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको यहाँ पर 18,500 जो आपके पिछले ट्रायल बैलेंस में है वो सेम टू सेम लिखना है जैसे कि यहाँ पर आपका है। और जो नया खर्चा स्टेशनरी का अगर आया होता तो हम इसी में जोड़ देते। अगर हमने ऑफिस मेंटेनेंस फिर से कराया होता तो इसी में हम जोड़ देते, लेकिन हमने ये दोनों चीज़ें नहीं कराई हैं इसलिए नहीं जोड़ेंगे। और ये जो मैंने लेजर यहाँ पर नए बनाए थे इस मंथ में वो यहाँ पर हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एंट्रीज़ में आना है, कि इनका जो भी हमने एक्सपेंस किया है वो देखना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑफिस रेंट के रूप में हमने जो खर्चा किया है वो है 2,500 रुपये का और जो सैलरी किया है वो 10,400 का है। तो हमें क्या करना है, रेंट के आगे आना है और यहाँ पर नोट कर देना है 2,500 रुपये और जो सैलरी का हमने एक्सपेंस किया है वह है 10,400 रुपये। इस तरीके से हमें लिखना है। अब हम देखने जाएंगे मोबाइल फ़ोन बिल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हमने भरा है। तो यहाँ पर जो हमने मोबाइल फ़ोन बिल भरा है वो 1,250 रुपये है और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1,100 रुपये है। तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं अगले वाले में मोबाइल फ़ोन बिल जो भरा हमने वो 1,250 है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा वो हमारा 1,100 रुपये है। इस तरीके से फिर हम देखते हैं। तो एंट्रीज़ में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कॉन्वेंस बिल हमने भरा है 650 रुपये और मिससेलेनियस एक्सपेंसेस जो भरा है वो 150 रुपये है। तो इस तरीके से आके इनके सामने हम यहाँ पे लिखते हैं 650 रुपये और जो मिससेलेनियस एक्सपेंसेस किया था वो है हमारा 150 रुपये। अब जैसे ही ये नए खर्चे फिर से अगले वाले मंथ में आएंगे, जब आप लोग ट्रायल बैलेंस अगला वाला बनाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे हम मई का रेंट अपने आने वाले जून महीने में भरेंगे तो जब वहाँ ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो 2,500 प्लस अगला नया वाला 2,500 यानी कि 5,000 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से जो भी आपके खर्चे आते रहेंगे वो प्लस करके आप यहाँ पर जोड़ेंगे। और बाकी पीछे की आप बात सारी समझ चुके हैं कि आपके खर्चे किस तरीके से घटते हैं और जीरो हो जाते हैं और किस तरीके से बढ़ते हैं और इस तरीके से कैश बढ़ जाते हैं। और नई हेडिंग्स जो भी आपकी आएंगी उनको भी आपको यहाँ पर बढ़ा लेना रहेगा और जिस कैटेगरी की वो हेडिंग आती रहेगी वो आपको बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि आगे चल के आपको ट्रायल बैलेंस खुद ही बनाने हैं। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट करके अगर कहेंगे तो मैं आपको किसी भी ट्रायल बैलेंस को बीच में भी समझा सकता हूँ। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस सारे जोड़ लेने हैं। तो इन सभी एक्सपेंसेस को हम अपने कैलकुलेटर से जोड़ लेते हैं। तो ये आपका टोटल एक्सपेंसेस हुआ 35,300 रुपये। ये आपको यहाँ पे कर लेना है। अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 3 लाख रुपए आपके यहाँ पर हैं और 90,000 रुपये आपके इस साइड और हैं जो कंसल्ट की आपकी इनकम मिली है। तो ये आपका पक्ष जो हुआ वो 3,90,000 सीधा सीधा हो गया। ओके, अब आपको यहाँ पर इस वाले पक्ष को भी इसके बराबर लाना है। तो इसके लिए क्या करें, इन सभी को जोड़ देते हैं और देखते हैं। तो हम जोड़ेंगे 13,500 रुपये ये वाले और हमारा जो फिक्स असिस्ट का है प्लस 83,500 रुपये ये वाले। अब इस पक्ष को हमने अभी जोड़ा नहीं है, अभी हम 35,300 जोड़ लेते हैं प्लस 35,300 और यहाँ पर इनको अकेले अकेले को जोड़ लेते हैं। टोटल अभी हम यहाँ पर लिख दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 28,000 प्लस और साथ में 1,41,100 रुपये और प्लस 88,600 रुपये। तो देखिए आपका टोटल ये 3,90,000 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3,90,000। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये भी आपका 3,90,000 और ये भी आपका 3,90,000। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 28,000 प्लस कर देते हैं 1,41,100 और प्लस कर देते हैं 88,600। यानी कि आपका ये बना 2,57,000
700 रुपये। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इस ट्रायल बैलेंस को सीखा है। जब दोनों साइड आपके बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी के साथ ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब हम आपको एंट्रीज़ वहाँ पर करना सिखाएंगे और साथ साथ उनका प्रैक्टिकल सिखाएंगे, और ट्रायल बैलेंस आपको अपने आप से बनाने रहेंगे। और इसी तरीके से आप ट्रायल बैलेंस बनाते रहिएगा। जो भी आपको दिक्कत आए वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।